50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र की एक ऐसी जीत भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ गिरी कि अंदाज़ा नहीं था। 150 सीटों पर लड़े थे, लगभग 130-32 सीटें आ गई। 90 के करीब का स्ट्राइक रेट। भारतीय अगर 200 पे लड़ जाते तो 190 आ जाते साहब, ज़रूरत भी नहीं थी किसी और की। दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र की जीत के बावजूद भी मोदी जी ने कोई बहुत बड़ा जश्न नहीं मनाया। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता की ज़बान से ऐसे शब्द नहीं निकले जिससे पता चले बड़ा हर्षोल्लास जुलूस निकले हों। हरियाणा की जीत के बावजूद भी कोई ज़्यादा जश्न नहीं मनाया गया। पता चल गया कि अब काम कुछ और कर रहे हैं। RSS के बारे में कहा गया कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने कई हज़ार 50,000 से ज़्यादा मीटिंग्स की। 1 लाख कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर गए और उन्होंने जिताकर दिखाया, ऐसा कहते हैं। हरियाणा के अंदर भी ऐसे कहा जाता है। दिल्ली के अंदर बताया जाता है कि साहब ड्राइंग रूम मीटिंग की गई हैं। ड्राइंग रूम मीटिंग का मतलब ये हुआ कि 2-2 4-4 आदमी RSS के लोगों के घरों में गए, चाय पी, बात की और पूरा तख्ता पलट दिया। 50,000, कोई कहता 3 लाख लोग आए, कोई कहते हैं 3 लाख मीटिंग हुई है। अगर दिल्ली के अंदर ये काम किया और केजरीवाल की सारी फ्रीबीज को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब काम कुछ और हो रहा है। मोदी जी के नाम पर पूरे देश में जीत की ज़मानत बन जाती थी, लेकिन अब मोदी जी के नाम पर नहीं। मोदी जी अब नहीं भी होंगे ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी और RSS का जाल लोगों में इतना ज़मीन के अंदर फैल चुका है कि अब बिना मोदी के भी भारतीय जनता पार्टी की बिछाई हुई नफ़रत के बिहाव पर चुनाव जीते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव जीत लेगी, चूँकि उन्होंने अपना बेस तैयार कर लिया है। बेस तैयार को 1 साल में नहीं होता है। एक तो उनके पास बेस तैयार करने का जो फेविकोल था धर्म का, वही बहुत मजबूत था। तो अब मोदी जी की ज़रूरत नहीं है। अब योगी जी भी काम आ जाएंगे। अमित शाह नो डाउट हो सकता है इतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन अब जो भी RSS जिसको भी प्रोजेक्ट करेगा वही चेहरा बन जाएगा। लेकिन असल चेहरा तो ज़मीन के अंदर पिरो दी गई वो नफ़रत है कि टिकट ले आओ और जीत के चले जाओ। हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे ठाकुर अमरपाल। 3 मरतबा वो जीते हैं लगातार। 80% यहाँ के वोटरों ने उनकी शक्ल नहीं देखी। उस ज़माने में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का ऐसे रोल था दोस्तों। अब उसके बाद मोदी जी ने कैप्चर कर लिया था, ब्रांड बन गए थे, अब भी बने हुए हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी रहें ना रहें, भारतीय जनता पार्टी RSS को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर मशीनों का खेल हो या RSS की बिछाई हुई नफ़रत का खेल हो, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं, एक समुदाय के ख़िलाफ़ जो नफ़रत बिखेरनी थी वो बिखेर चुके हैं और उन्हीं के मद्देनज़र वो अपनी पूरी राजनीति सेट करते हैं। योगी आदित्यनाथ आएंगे और अच्छी बात है, वो और ज़्यादा हार्डर चेहरा है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री के बनने के बाद इक्का दुक्का ही बार कह पाए कि तुम्हारे मंगलसूत्र या तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे या कपड़े से समझने लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो सारे के सारे ही बॉर्डर पार के हुए। कपड़े भी उनके भगवा हैं, बाबा वो हैं ही, योगी हैं, गोरखपुर पीठ के वो भी हैं, सर्वे सर्वा। गोया के लगता ऐसा है कि राम राज्य आ गया और उनके चलाने वाले योगी आदित्यनाथ। देश इतनी जल्दी कबूल कर लेगा, देश नहीं, एक बहुत बड़ा तबका जिसको इस बात पे तैयार कर लिया गया है कि आपको वोट वहाँ देनी है जहाँ हम बताएंगे। और हम आपको हमारा मालूम ही है कि हम RSS या BJP या उससे जुड़े हुए दल इनकी राजनीति क्या है। हम जगह जगह मुस्लिम समुदाय का, विशेष समुदाय का जीना हराम कर देंगे।
इतना ज़्यादा नफ़रतें घोल देंगे इनके ख़िलाफ़ कि आपको लगेगा कि कांग्रेस भी मुसलमान है। अखिलेश यादव के पापा जी को तो मौलाना मुलायम ही कर दिया था। लालू यादव मुसलमान, ममता बनर्जी मुसलमान, झारखंड वाला मतलब सबको इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर नहीं है वो बाकी मुसलमान बना दिया गया। मुसलमान इन द सेंस कि ये लोग जो है ना विशेष समुदाय के हैं, ये घरों में घुस जाएंगे। तो इस तरह की अब जो है महाकुंभ की लाशों पर, अमेरिका के मुद्दों पर, बढ़ती हुई महंगाई पर, इस पर वोट नहीं दी जाती है दोस्तों। अब तो इस बार वोट दी जाती है कि लाशें महाकुंभ से कितनी भी निकल जाएं, दिल्ली के अंदर जो वो 2 सीटों पर लड़ रहा था वहाँ का हैदराबाद का वकील, वो उसने बड़ी हिंदू मुस्लिम फैलाई है साहब, है ना, कमाल कर दिया। उसकी वजह से ताहिर हुसैन आ गया जेल से निकल कर। ये छोटे छोटे मुद्दे जब केजरीवाल की तमाम मेहनतों पे भी मिट्टी फेर देते हैं, जिसने बिजली फ्री दे दी, स्वास्थ्य सेवाएं दे दी और तमाम इस तरह की चीज़ें आपके सामने रख दी जनाबे वाला, कि वाकई एक आम आदमी का जीवन सुगम हुआ। लेकिन दरकिनार अपर समाज, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय समाज, वो ऐसा हिंदू बना, हिंदू से मतलब वो वाला हिंदू नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू, उसने ऐसा बना, उन्होंने केजरीवाल की सारी मेहनत को पानी में डाल दिया। हालांकि केजरीवाल बड़ी शानदार धर्म की काट लेकर आए थे, फ्री बीज। राहुल गांधी बेसिक मुद्दे रखते हैं फाइनेंस के मुताबिक, ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता था दोस्तों कि अब 100 बरस में आरएसएस का वो काम पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी ये 2-4 प्रदेश बचे हैं, तमिलनाडु है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा तो खैर उनके कब्जे में आ ही गया है। इन जगहों पर वो काम करेंगे और उसके बाद यकीन जानिए संविधान खतरे में हो, आप खतरे में हो, हम खतरे में, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिस प्रकार की रोज़ाना इनके नेताओं के मुंह से बातें निकलती हैं, मिनट मिनट में वो पाकिस्तान भेजते हैं, तो पता ही चला कि मोदी जी की ज़रूरत नहीं है। अब तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल झंडा लेके आ जाएगा वही मान्य है, वही माननीय है, मान्य नहीं, मान्य भी वही है। तो दोस्तों बात यह है कि मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ था कि अगर आप ये सोचते हैं कि मोदी जी का जादू चल रहा है, नहीं, मोदी जी का जादू तो अब ढलान पर है। अंतर्राष्ट्रीय नाकामियाँ छुपा नहीं सकते आप। सोशल मीडिया पे हम जैसे लोग बैठे हैं बहुत सारे, जो अंग्रेज़ी अखबार पढ़ के किसी प्रकार से उसको समझने के बाद आपको बता देते हैं कि सब कुछ चंगा सी नहीं है। तो वो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको भले ही किसी और नफरती मुद्दे पर लेकर चला जाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जा रहा है। तो लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी है, वो बहुत काफ़ी नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मोदी जी अब हों या ना हो, आरएसएस का 100 बरस का काम, 1925 तो हो गए ना, हाँ, 100 बरस में ही काम हो गया है। उनका 100 बरस का ही टारगेट था। यहूदियों का भी 100 बरस का टारगेट था, वो भी किसी हद तक कामयाब होते दिखते हैं, अपने काम में नरसंहार मचा रखा है। दोस्तों बात यह है कि मोदी जी हों या ना हो, अब ज़मीन पर नफ़रत इतनी फैल चुकी है और अब नफ़रत की ही राजनीति चल रही है। जो जितना ज़्यादा जहर उगलेगा उतना ज़्यादा वो कामयाब हो जाएगा। फिर कहते हैं साहब 62-63 जो % वोट है वो किसका है? देखिए, दलितों का, मुसलमानों का, इनको अलग कर दीजिए। बाकी जो है ना, ये थोड़ा बहुत जो वोट बचता है, ये अपने अपनी राजनीति में जो लोकल छत्रप हैं, अपना अपना एक वोट, किसी कैंडिडेट के पास 1 लाख वोट है, किसी के पास 50,000 है, अपने अपने समाज का वोट लेकर आ जाता है। पंडित टिकट अगर लेकर आ जाएगा समाजवादी का, तो 10-15 हज़ार पंडितों की वोट उसे मिल जाती है। बनिया समाज का अगर टिकट लेकर आ जाता बसपा का, तो कुछ वोटें उसे बनिया समाज की मिल जाती हैं। इस तरह से वो इकट्ठा 60-62-63 हुआ है। वरना एक जंक 40% का, और लोकसभा में तो उत्तर प्रदेश में तो शायद 50% पार कर गया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।